हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोर्डिंग 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर का शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन पार्ट सेकंड है ये। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएड सेकंड सेमेस्टर के नाम से, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में मुगल स्थापत्य काल किसके आगमन के साथ प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट, परंपरागत से तात्पर्य होता है आपका रूढ़िगत। रूढ़िगत या परंपरागत एक ही बात है। बंधनी या तंतु को बांधकर रंगने का शिल्प एक विलक्षण कला का रूप है। यह कला कहाँ की है? तो यह कला है गुजरात की। नेक्स्ट है, फुलकारी परंपरागत शिल्प है कहाँ की है? ये पंजाब की है। सिंधु घाटी की सभ्यता है ईसा से 2700 से 1700 वर्ष पूर्व की। पकाई ईंटों की सभ्यता कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के कितने स्तर हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता के 9 स्तर हैं। हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग कितने फीट चौड़ा था? तो ये 33 फीट चौड़ा था। सिंधु घाटी में कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? सिंधु घाटी में मोहरें प्राप्त हुई हैं आपकी 1200 से अधिक। नेक्स्ट है, अशोक की दरबारी कला का उदाहरण है। अशोक चक्र, अशोक स्तंभ दोनों ही अशोक की दरबारी कला के उदाहरण हैं। चित्रों को धातु लेपन एवं कीमती पत्थरों से सुसज्जित करने की जिस कला का आधुनिक युग में प्रादुर्भाव हुआ उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं तंजौर शैली। किस शताब्दी में तंजौर शैली का प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 18वीं शताब्दी में। तंजौर किसके लिए प्रसिद्ध था? तंजौर प्रसिद्ध था ललित कलाओं के लिए और राजाओं की भोग विलास की सामग्रियों के लिए। तो दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ किसके द्वारा चित्र से मानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। मौर्य कला के पहले भाग के चित्रों पर किस काल का प्रभाव है? तो वैदिक काल का प्रभाव है। मौर्य कला के दूसरे भाग में क्या है? तो दूसरे भाग में अशोक का चित्र है, दरबारियों का चित्र है और अशोक के दरबार की कला जिसमें शिल्प लेख भी शामिल है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य माना जाता है ईसा से चौथी से दूसरी शताब्दी पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल काल का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये बौद्ध काल का जब पतन हुआ था उसके बाद मुगल काल का प्रारंभ हुआ था। अकबर का बाबा था बाबर और अकबर का पिता था हुमायूं। ठीक है। मुगल काल में भवन निर्माण में ध्यान दिया जाता था। शान शौकत, वैभव, चमक दमक सभी का ध्यान दिया जाता था। मुगल काल में इमारतें बनाई जाती थी बागों के बीच में। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख शिल्पकला नहीं है। तो भवन कला भारत की नहीं है, बाकी काष्ठकला, कताई बुनाई, गृह शिल्प ये भारत की हैं, लेकिन भवन कला ये भारत की नहीं है। अल्पना विशेष रूप से किस प्रांत की लोक कथा है? तो ये बंगाल की है। मांडना मुख्यतः किस प्रांत की लोक कला है? मांडना है राजस्थान की। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो राजा रवि वर्मा चित्रकारी के फील्ड में प्रसिद्ध थे। राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। अमृता शेरगिल एक समसामयिकी कलाकार थी, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1919 को। एम.एफ. हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 1916 में एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ था। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमें भावबोध के लिए मिलता है, कला या कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है किंतु वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ों का निर्माण करने के लिए किस कला का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग कला। नेक्स्ट है, कला का वह रूप क्या है जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, एरेमिक नहीं होगा, ये सेरेमिक होगा यहाँ पे। ठीक है, सेरेमिक होगा। शिल्प, फोटोग्राफी, डिजाइन, प्रिंट मेकिंग, नक्काशी, वीडियो नवकासन, वीसी, फिल्म मेकिंग को शामिल किया जाता है। तो ललित कला के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किस कला में नाटक, नृत्य, ओपेरा, सर्कस तथा संगीत को शामिल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ललित कला। नेक्स्ट है, फैशन डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन तथा ग्राफिक डिजाइन, आंतरिक सज्जा तथा सजावटी चीज़ों को बनाने में किस कला का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग कला। नेक्स्ट है, प्रदर्शन कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निष्पादन कला को ही प्रदर्शन कला के नाम से जाना जाता है। जिस कला में मूल्य एवं सुंदरता निहित होती है उस कला को कहते हैं ललित कला। ललित कला में कितनी कलाएं आती हैं? तो ललित कला में 5 टाइप की कलाएं आती हैं। भारतीय पेंटर राजा रवि वर्मा को केसरी ए हिंद पर गोल्ड मेडल मिला था। कब मिला था? 1904 में मिला था। यामिनी राय जिन्होंने भारतीय रेखाओं तथा परंपराओं में ईसाई चित्र बनाए थे, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1887 में। यामिनी राय को मिलने वाला अवार्ड है, तो 1934 में यामिनी राय को मिला था गोल्ड मेडल, 1954 में पद्म भूषण,
और 1955 में ललित कला अकादमी से पहली फेलोशिप मिली थी। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। पेंटर राजा रवि वर्मा का जन्म किस प्रांत में हुआ था? त्रिवेंद्रम, केरल में हुआ था। नेक्स्ट है, एम एफ हुसैन को सम्मान तथा अवार्ड प्राप्त हुआ है, पद्म भूषण प्राप्त हुआ था एम एफ हुसैन को। प्रसिद्ध चित्रकार राजकुमार का जन्म कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है, आधुनिक कला का समय कब से कब तक था? तो आधुनिक कला थी आपकी 1860 से लेके 1970 तक। समकालीन कला का प्रारंभ हुआ था 1970 से। समकालीन कला कब आई थी? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई थी। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, रविशंकर बजाते थे, रविशंकर बजाते थे सितार। किस राज्य में मिनीवार पेंटिंग प्रसिद्ध है? राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर। हर्ष ने कौन सा नाटक लिखा था? तो हर्ष ने लिखा था रत्नावली। उस्ताद अली अकबर खान किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो ये प्रसिद्ध हुए थे सरोद वादन के लिए। बैजू बावरा का जन्म कब हुआ था? बैजू बावरा का जन्म हुआ था सन 1542 में। ठीक है, सन 1542 में बैजू बावरा का जन्म हुआ था, सन 1542 में। नेक्स्ट है, बैजू बावरा के गुरु थे, बैजू बावरा के गुरु थे स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु थे हरिदास। तो दोनों के ही, हरिदास थे बैजू बावरा के भी और तानसेन के भी। किसने कहा है कि बैजू ने तानसेन को अकबर के दरबार में गायन में पराजित किया था? तो ये कहा है अबुल फजल ने और इतिहासकार फ़कीरुल्लाह ने, दोनों ने ही कहा है। भातखंडे का जन्म कब हुआ था? तो भातखंडे का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860 को। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा क्या थे? तो राजा रवि वर्मा पेंटर थे। पंडित शिव कुमार शर्मा थे एक संतूर वादक। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य को बजाते थे? तो ये बांसुरी बजाते थे। बिहार की लोक पेंटिंग को जाना जाता है मधुबनी पेंटिंग के नाम से। कौन से कलाकार ने दुष्यंत तथा शकुंतला एवं नल तथा दमयंती की पेंटिंग बनाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट, तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1508 में हुआ था। और तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तानसेन ने रागों का निर्माण किया, तो मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार, ये सभी तानसेन के द्वारा रागों का निर्माण किया गया है सभी। उस्ताद अलाउद्दीन खां को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो ये मिला था 1959 में। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु का नाम क्या था? तो ये थे पंडित बालकृष्ण बुबा इचल करंजीकर। ठीक है, ये थे। फैयाज खां किस घराने के प्रसिद्ध गायक हैं? तो ये आगरा घराना। बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो ये बिहार प्रांत में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का देहावसान कब हुआ था? 2006 में बिस्मिल्लाह खां का देहावसान हो गया था। रविशंकर का जन्म हुआ था 1920 में। रविशंकर का जन्म हुआ था 1920 में। रविशंकर के गुरु कौन थे? तो रविशंकर के गुरु थे उस्ताद अलाउद्दीन खां। भारतवर्ष में नववर्ष का प्रारंभ कब होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या प्रथम दिन को। ठीक है। चंद्र गणना पद्धति में चंद्रमा की कितनी कलाओं के आधार पर 2 पक्षों का एक मास माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16। कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन से पूर्णिमा तक प्रत्येक मास में कितने दिन होते हैं? तो 29/2 दिन होते हैं। सिंध समाज में नव संवत्सर या भारतीय नववर्ष को किस उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेट्टी चंद्र उत्सव। नेक्स्ट है, नव संवत्सर या भारतीय नववर्ष दिवस कश्मीर में किस रूप में मनाया जाता है? कश्मीर में मनाया जाता है नवरेह के रूप में। गणगौर व्रत में किसकी पूजा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा पार्वती एवं शिव जी की। प्राचीन भारत में गणगौर पर किसकी पूजा का प्रचलन था? तो कामदेव की पूजा का प्रचलन था। नाग पंचमी को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? तो नागर पंचमी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मकर संक्रांति पर्व सदैव मनाया जाता है 14 जनवरी को, और यह पर्व कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। डेट 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। ओणम किस राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है केरल में। ओणम किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये राजा बलि की स्मृति में मनाया जाता है। 12 वफ़ात किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? 12 वफ़ात है इस्लाम धर्म से संबंधित। और नेक्स्ट है, रक्षाबंधन किस वर्ग का माना जाता है? रक्षाबंधन माना जाता है ब्राह्मण वर्ग का। और दीपावली किस वर्ग का त्यौहार माना जाता है? दीपावली वैश्य वर्ग का माना जाता है। दशहरा किस वर्ग का त्यौहार माना जाता है? दशहरा माना जाता है क्षत्रिय वर्ग का। नेक्स्ट है, होली किसका त्यौहार माना जाता है? तो होली मानी जाती है शूद्रों की। नेक्स्ट है, गुरु पर्व त्यौहार मनाते हैं सिख मनाते हैं, सिखों के द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है।
गुरु पर्व हो गया, बैसाखी हो गई, लोहड़ी हो गई, ये सिख लोगों द्वारा मनाया जाता है। ईसाइयों द्वारा क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? 25 दिसंबर हो जाएगा राइट आंसर। जैनों का प्रमुख त्यौहार है तो आदिनाथ जयंती, दीपावली, महावीर जयंती, ये सभी जैनों के प्रमुख त्यौहार हैं। बौद्धों का प्रमुख त्यौहार है तो बुद्ध पूर्णिमा, लोसर, ईसला दिन, ये सभी बौद्धों के प्रमुख त्यौहार हैं। ईस्टर किस धर्मावलंबी का त्यौहार है? तो ये ईसाइयों का त्यौहार है। कौन सा पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बसंत पंचमी। कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा पर्व होता है जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है? दीपावली हो जाएगा राइट आंसर। विशु किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? विशु है केरल का। देखिए विशु क्या है? एक त्यौहार है, कहाँ का है? केरल का। ऐसी तरीके से एक बिहू होता है, बिहू। इसी तरीके से क्या होता है? बिहू। बिहू ये डांस होता है जो कि असम का है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। विशु एक त्यौहार है जो केरल का है, बिहू एक डांस है जो असम का है। इस्लाम का कौन सा त्यौहार दुख तथा शोक का प्रतीक माना जाता है? तो मुहर्रम हो जाएगा राइट आंसर। मॉन्डी थर्सडे किस धर्म से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ईसाई धर्म से। पाम संडे त्यौहार किस धर्म से जुड़ा है? तो ये भी जुड़ा है ईसाई धर्म से। होला मोहल्ला मेला कहाँ लगता है? तो ये पंजाब में लगता है। नेक्स्ट है होला मोहल्ला किसकी स्मृति में लगाया जाने वाला मेला है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में लगता है ये मेला। सूफी संतों की कब्र पर लगने वाला मेला कहलाता है उर्स। मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाने वाला उत्सव है 12 वफात। अभी और भी क्वेश्चन है, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। इमाम हुसैन की शहादत पर मनाया जाने वाला उत्सव है मुहर्रम हो जाएगा राइट आंसर। कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो ये 12 वर्ष बाद लगता है। अर्ध कुंभ लगता है 6 साल बाद। और अभी जो देखिए कुंभ लगता है 12 साल बाद, अर्ध कुंभ लगता है 6 साल बाद। अभी जो लगा था महाकुंभ, अभी क्या लगा था? महाकुंभ। तो ये लगा था अपना 144 साल बाद, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, 144 साल बाद महाकुंभ लगा था, अभी 144 साल के बाद लगा था। बटेश्वर मेला किस प्रांत में आयोजित होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला किस प्रांत में लगता है? तो ये हरियाणा में लगता है। और कभी ये भी पूछ सकते हैं कि महाकुंभ मेला किस साल लगा था? तो ये लगा था अपना 2025 में। महाकुंभ जो लगा था, महाकुंभ, ठीक है, महाकुंभ जी कब लगा था? 2025 में लगा था, ठीक है। कितने साल बाद? 144 साल बाद। बटेश्वर मेला हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला किस प्रांत में लगता है? हरियाणा हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये राजस्थान में। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो कि पुष्कर में ही है, ठीक है। बसंत पंचमी में किस रंग का विशेष महत्व होता है? तो पीले रंग का विशेष महत्व होता है। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय मेला है, देखिए ताज महोत्सव, कुंभ मेला, बटेश्वर मेला, ये सभी मेले हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय। भारत का प्रमुख पारसी त्यौहार है, देखिए जारथोस्ट, नूदीसों, जमशेद, नवरोज, पतेती, ये सभी भारत के प्रमुख पारसी त्यौहार हैं। जारथोस्ट, नूदीसों पर्व को पारसी लोग किस संवेग के साथ मनाते हैं? किस इमोशन के साथ, तो शोक के साथ मनाते हैं। पारसी समुदाय का कौन सा समुदाय जमशेद नवरोज को नए वर्ष के रूप में मनाता है? फासलिस, ठीक है, फासलिस समुदाय। पारसी समुदाय अपना नववर्ष किस नाम से मनाता है? तो पतेती के नाम से मनाता है नववर्ष। पतेती पर्व किस माह में आता है? तो ये सितंबर माह में आता है। पतेती पर्व की विशेषता क्या है? तो पतेती पर्व, इस दिन को पारसी समुदाय खास तरीके से मनाता है। इस दिन लोग मंदिरों में आराधना करते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते तथा सगे संबंधी और मित्रों के साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पारसी समुदाय खोरदाद साल को किस रूप में मनाता है? तो ये खुशी में मनाया जाता है। खोरदाद को किस उपलक्ष्य में पारसी समुदाय मनाता है? तो अपने पैगंबर के जन्मदिन की खुशी में मनाता है। हेमस त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? हेमस त्यौहार संबंधित है बौद्ध धर्म से। उल्लम वन्ना पर्व किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है लोसर पर्व किस धर्म से संबंधित है? लोसर है बौद्ध धर्म से संबंधित। उल्लम वन्ना के दिन को बौद्ध धर्म के लोग किसका दिन मानते हैं? तो मौत का दिन मानते हैं। बौद्ध धर्म में एसला के दिन को किस दिन के नाम से जाना जाता है? तो धम्म दिन के नाम से जाना जाता है। आदिनाथ जयंती किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है आदिनाथ जयंती। कार्तिक पूर्णिमा पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। सिद्ध चक्र पूजा किनके द्वारा की जाती है? तो जैनियों के द्वारा की जाती है।
अक्षय तृतीया किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अक्षय तृतीया को काफ़ी सोने की बिक्री होती है, काफ़ी सोना खरीदा जाता है। ओणम किस धर्म से संबंधित पर्व है? ओणम है हिंदू धर्म से संबंधित। पोंगल किस धर्म से संबंधित पर्व है? पोंगल है हिंदू धर्म से संबंधित। हनुमान जयंती किस धर्म से संबंधित पर्व है? हनुमान जयंती है हिंदू धर्म से संबंधित। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।